मैं इस वक्त जनाब मुफ्ती इजहार अशरफ साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया बगैर किसी तमहीद के, चूँकि आप जब उनकी तकरीर सुनेंगे तो खुद आपको उनके लफ्ज़ों से खेलने का जो उनके पास हुनर है, किस तरह कैंचियों की तरह ज़ुबान चलती है, और बेबाक बेखौफ बेलौस और बेबदल मुकर्रिर का नाम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इजहार अशरफ कासमी साहब हैं। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। आपसे मेरी गुजारिश है तशरीफ़ रखें और उनके मवाइज़ हसना से हम अपने सामाइन जितने सामाइन हैं अपने अपने ईमान को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत मौलाना मुफ्ती इजहार अशरफ साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया। भाई जाने का माहौल न बनाएं। आपने शोहरा हजरात को बड़ी मोहब्बत के साथ सुना है, इस नाचीज़ को भी सुनने की जहमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद हैं। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद, खालिक कायनात के बाद, मालिक कायनात के बाद, उस कुन फयकून की ज़ात के बाद, उस आली मुक़द्दस मुहतरम मुबारक ज़ात के बाद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर कोई ज़ात सबसे ज़्यादा तारीफ और सताइश के लायक है तो वह है कि जिसके चश्मे हयात से गुलशन इंसानियत ने जिंदगी पाई, गीती हस्ती ने कुफ्र शिर्क जैसे खतरनाक तूफान से छुटकारा पाया, गीती हस्ती ने लाखों सजदागाहों पर टिकने के सामने सजदारेज होने का ढंग सीखा। इससे मेरी मुराद आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व अखियार, शहनशाह दी वक़ार, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जाने आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, हबीब रब्बिल आलमीन, ताहा व यासीन, अमीक़ बेकसा, चारा साज दर्द मंदा, फ़ख्र रसूला, नाजिश हर दो जहां, सरकार ईवा, सयाह लामका, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, सैयदा आमना की आंखों के तारे, रब के दुलारे, अहमद मुज्तबा, काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत वो वसी समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सूरज की वो किरणें हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद वादा फरमाया है, महबूब व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके मकाम को बुलंद कर दिया, महबूब हमने आपके रुतबे को बुलंद कर दिया, महबूब हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया, महबूब हमने आपकी रिफ़अत को बुलंद कर दिया। मैं अगर अपने ज़ौक़ में इस आयत का तर्जमा करूं तो यूं करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ
हुआ है। नहीं मेरे महबूब, बल्कि तेरा जिक्र करने से जिक्र करने वाला बुलंद हुआ है। मैंने खुद आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और आपको बेनियाज कर दिया। मजलिसों से, महफिलों से, वाज से, नसीहत से, तमाम चीजों से और नज़मों से, तरानों से, जलसों से, जुलूसों से। महबूब, मैं ये नहीं चाहता कि आपकी शोहरत, आपका चर्चा, आपकी सूरत, आपकी सीरत किसी खतीब, किसी मुबल्लिग, किसी वाइज, किसी मुकर्रिर की मुहताज रहे। मेरे महबूब, मेरे प्यारे महबूब, वज़्ज़ुहा के मुखरे वाले महबूब, वल्लैल की जुल्फे वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, वलिसानु व शफतैन के लबों वाले महबूब, तोहा की जबी वाले महबूब, या अय्युहल मुद्दस्सिर की चादर वाले महबूब, कासिम जन्नत महबूब, मेरे लाडले महबूब, हलीमा की गोदी में, हलीमा की गुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब, मेरे प्यारे महबूब, जिक्र तेरा बुलंद मैंने इसे खुद कर दिया है। अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात से आला बनाकर, अरफा बनाकर, सारी कायनात का सरदार बना करके मबूस फरमाया और ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला क्या मतलब? महबूब मतलब वाज़ह है कि जहां जहां मेरी खुदाई, वहां वहां तेरी मुस्तफाई। वह नबी जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। वो जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। वो जो पहले आए वो सिर्फ पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर। वो जो पहले आए उनके लिए नुबुवत, आका के लिए खत्म नुबुवत। वो जो पहले आए उनकी नुबुवत के बाद नुबुवत, आका की नुबुवत के बाद कयामत। वो जो पहले आए उनकी नुबुवत तुफैली, आका की नुबुवत ज़ाती। वो जो पहले आए उनके लिए शफात, आका के लिए कुबरा शफात। वो जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज अर्श पर। वो जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह। वो जो पहले आए उनके लिए सफ़े, आका के लिए मुसल्ला। सारी कायनात से आला बना करके, सारी कायनात से अरफा बना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इस धरती के अंदर मबऊस फरमाया। इतना आला कि मेरे आका उठें, आसमान को उरूज मिल जाए, मेरे आका बैठे, धरती को सुकून मिल जाए, मेरे आका को पसीना आए, गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं, सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं, अनादिल चहकने लगे, मेरे आका बात करें, फूल झड़ने लगे। इतने आला कि मेरे आका सर उठाकर बात करें, कुरान बने, सर झुकाकर बात करें, हदीस बने, कदम उठाएं, जन्नत बने, कदम रखें, सुन्नत बने, जिनसे मोहब्बत से देखें, सहाबी बने, जिनको रब से मांगे वो फारूक बने, जिनसे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिनको बेटियां दे जिन नूरैन बने, जिनको चूमे हुसैन बने, जिनको मुसल्ला दे सिद्दीक बने। इतना आला, इतना अरफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका को बना करके भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका के जिक्र को वो बुलंदी अता की है कि जमीन से लेकर आसमान तक, दरियाओं से लेकर पहाड़ों तक, रेत के जर्रात से लेकर आफताब की किरणों तक, यहाँ तक कि तमाम कुतुब समाविया में और तमाम वेदों में जिस नबी के जिक्र को बुलंद किया है वो है हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुरूफ तहज्जी की शक्ल में भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया है। आइए सुनिए, देखिए कि किस हर्फ ने किस चीज का इजहार किया, किस चीज की बशारत दी। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, ता ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबीयीन आ रहा है, दाल ने कहा दाई इस्लाम आ रहा है, दाल ने कहा दालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा ज़माने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़ी महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, ज़ाद ने कहा ज़ईफ़ों का मलजा आ रहा है, तो ने कहा ताहिर मुतहिर आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का आका आ रहा है, फा ने कहा फ़कीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा काली कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौह कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, वाव ने कहा वज़्ज़ुहा आ रहा है, हा ने कहा हादी बरक़ आ रहा है, या ने कहा यक्ता अनोखी शान वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर मुझे अपने ज़ौक़ में
कहने दीजिए कि है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाह बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। यतीम और ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पास से दरख्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्स कमर हजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को आके जिसने सवारा हमारा नबी, आके जिसने सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। वो दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। बुबकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका व मौला हमारा नबी। कयामत तलक कोई नबी नहीं आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, है ये सारे के सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर कहा, वज़्ज़ुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको रब ने वल्लैल कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। सरापा उजाला हमारा नबी, शम्ए हुदा हमारा नबी, महबूब खुदा हमारा नबी, बुनशब कशा हमारा नबी, ईमा की इब्तिदा हमारा नबी, इल्म की इंतहा हमारा नबी, मक्ते अंबिया हमारा नबी, मतले अस्फिया हमारा नबी, मुस्तफ़ा मुज्तबा हमारा नबी, है खैरुल वरा हमारा नबी, है बद्रुद्दुजा हमारा नबी, है शम्सुज़्ज़ुहा हमारा नबी, है सबसे आला हमारा नबी, है सबसे बाला हमारा नबी, है बाला व शैदा हमारा नबी, है कौनैन का मौला हमारा नबी, है मलजा व मावा हमारा नबी, फसले बहारा हमारा नबी, खत्मे रसूला हमारा नबी, फखरे रसूला हमारा नबी, जाने गुलिस्ता हमारा नबी, रसूल करीम हमारा नबी, नबी अजीम हमारा नबी, दुर्रे यतीम हमारा नबी, पैकरे खुल्क़े अजीम हमारा नबी, शाह दुनिया व दी हमारा नबी, रहमतुल लिल आलमीन हमारा नबी, मकसद कायनात हमारा नबी, मकसूद कायनात हमारा नबी, हादी कायनात हमारा नबी, रूह कायनात हमारा नबी, तबीब कायनात हमारा नबी, तबीब कायनात हमारा नबी, जाने कायनात हमारा नबी, रूह कायनात हमारा नबी, मरकज़ कायनात हमारा नबी, हुस्न कायनात हमारा नबी। इतना आला, इतना बाला, इतना अरफा बना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका को इस दुनिया के अंदर बोस फरमाया। आज हम उलमाए देवबंद के ऊपर एतराज किया जा रहा है कि देवबंदी लोग नबी को नहीं मानते, नबी को अपने जैसा मानते हैं, नबी की सीरत बयान नहीं करते, नबी के सवालिह को बयान नहीं करते। मैं अकाबिरी ने उलमाए देवबंद और इस तबके से ताल्लुक रखने वाले एक खालिस अकीदे पर सीना रखने वाले एक बंदे का नौकर और गुलाम बात कर रहा हूं कि अगर मेरे अकीदे के हुस्न देखना है, अकीदे का हुस्न देखना है, खूबसूरती देखनी है, तो आओ कि हमारा अकीदा है, उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे एक तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले में अल्लाह सारी कायनात को रखे, जमीन और समा उसी पल्ले में, मकीन और मकान उसी पल्ले में, शजर और हजर उसी पल्ले में, बर्रो बहर उसी पल्ले में, जमादात उसी पल्ले में, नबातात उसी पल्ले में, अर्जियात उसी पल्ले में, फल्कियात उसी पल्ले में, बैतुल्लाह उसी पल्ले में, बैतुल मुक़द्दस उसी पल्ले में, बैतुल मामूर उसी पल्ले में, लौह कलम उसी पल्ले में, आदम नूह हूद लूत शीश उसी पल्ले में, जिब्राइल मिकाइल इज़राइल इसराफिल उसी पल्ले में, अंबिया अतिया सुलहा नुजमा सब उसी पल्ले में। तन्हा अकेला मेरा और आपका आमना का लाल और अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम तन्हा अकेला दूसरे पल्ले में हो। हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारा मसलक है कि हमारे आका का पल्ला सारी कायनात से वजनी और भारी निकलेगा। आज उलमाए देवबंद के ऊपर ये तबर्रा किया जा रहा है। किस कदर जुल्म की बात है कि हम आका को अपने जैसे मानते हैं, आका को अपने जैसा मानते हैं। हमारा उलमाए देवबंद का अकीदा है कि कलिमा जिक्र मोहम्मद के बगैर नामुकम्मल, अजान जिक्र मोहम्मद के बगैर नामुकम्मल, इकामत जिक्र मोहम्मद के बगैर नामुकम्मल, नमाज जिक्र मोहम्मद के बगैर नामुकम्मल, कब्र का सवाल और जवाब जिक्र मोहम्मद के बगैर नामुकम्मल, हत्ता के जैसे इंसान आज़ा के बगैर नामुकम्मल। हमारा अकीदा है कि ईमान मुस्तफ़ा के बगैर नामुकम्मल। हमारा उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अगर
आसमान में कहीं अल्लाह का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर ज़मीन में अल्लाह का पहले जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर शुमाल जुनूब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, मशरिक़ मगरिब में कहीं अल्लाह का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, तौरात में अगर पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, ज़बूर में अगर पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, अगर कुरान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, 127 सहीफे में अगर खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, हत्ता के जमीन के जर्रे जर्रे पर, दरख्त के पत्ते पत्ते पर जहां भी खुदा का जिक्र होगा वहां मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। सुभान अल्लाह। यह हमारा उलमा देवबंद का अकीदा है कि सारी कायनात, पूरी दुनिया एक तरफ एक इंसान के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम दुनिया और इंसान मिलकर के एक वली के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम दुनिया और वली एक तरफ एक अली के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम दुनिया और अली एक तरफ सैयदना अबू बकर के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम दुनिया और अबू बकर एक तरफ एक नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम दुनिया और नबी एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा के मकाम को नहीं पहुंच सकते, तमाम दुनिया और मेरे मुस्तफ़ा एक तरफ मेरे खुदा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, खुदा अपनी खुदाई में वहदहु ला शरीक, मुस्तफ़ा अपनी मुस्तफ़ाई में वहदहु ला शरीक, खुदा अपनी खुदाई में बेनज़ीर बेमिसाल, मुस्तफ़ा अपनी मुस्तफ़ाई में बेनज़ीर बेमिसाल, खुदा पर खुदाई खत्म, मुस्तफ़ा पर मुस्तफ़ाई खत्म। सुभान अल्लाह। आज तबर्रा किया जा रहा है, उलमा देवबंद पर, अहले हक पर तनकीद की जा रही है कि नबी को अपने जैसा मानते हैं। मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज कर देता हूं कि शायद के उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। आपके सड़कों में भी पत्थर है, कहते हैं ना कि हम नबी को अपने जैसा मानते हैं, आपके सड़कों में भी पत्थर है, गलियों में भी पत्थर, अल्लाह ने जो ये पहाड़ बनाए उसमें भी पत्थर है, और हजरे अस्वद भी एक पत्थर है, हजरे अस्वद भी एक पत्थर है। हजरे अस्वद पत्थरों में से एक पत्थर, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं, जमजम पानियों में से पानी, पानियों जैसा पानी नहीं, कुरान किताबों में से किताब, किताबों जैसी किताब नहीं, आका बशरों में से बशर, बशरों जैसे बशर नहीं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सवाल करती, या रसूल अल्लाह आपको पसीना आता है, आपको पसीना आता है? आका फरमाते हाँ आता है, इसलिए कि तुम में से हो, तुम मैं से हूं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इसलिए कि तुम में से हूं। या रसूल अल्लाह पसीने से खुशबू आती है, आका फरमाती है तुम में से तो हूं लेकिन तुम जैसा नहीं। या रसूल अल्लाह आपको नींद आती है? आका फरमाते हाँ या नींद आती है, इसलिए कि तुम में से हूं। या रसूल अल्लाह आप नींद से उठ करके बगैर वजू के नमाज पढ़ लेते हैं? आका फरमाते तुम में से तो हूं, तुम जैसा नहीं हूं। या रसूल अल्लाह आपको भूख लगती है? हाँ भूख लगती है, तुमको भी लगती है। या रसूल अल्लाह खाना खाते कदा हाजत के लिए जाना पड़ता है? आका फरमाते हम भी जाते हैं, इसलिए कि तुम मैं से हूं। अम्मा फरमाती है या रसूल अल्लाह मैं वहां गई थी ताकि उम्मत को मिकदार बता सकूं, वहां तो खुशबू के अलावा कुछ नहीं है। आका फरमाते हैं तुम में से तो हूं लेकिन तुम जैसा नहीं हूं। आका बशरों में से बशर है लेकिन बशरों जैसे बशर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती के अंदर, इस जमीन के अंदर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मबूस फरमाया, आपका मिलाद हुआ, आपकी विलादत हुई, अल्लाह ने सारी धरती से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्कतुल मुकर्रमा को चुना, मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल्लाह के करीब अब्दुल्लाह के घर को चुना, वहां अपने प्यारे महबूब को मबूस फरमाया। अल्लाह ने कसमें उठाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। चार कसम उठाने के बाद पांचवी कसम उठाते हैं, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने सारी मखलूक़ात में से इंसान को मुंतखब किया, इंसानों में से अंबिया को चुना, अंबिया में से जिसे चुना फरमाया ये है मुस्तफ़ा, जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शमे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। वादे लिखा हुआ ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम और नूह और इब्राहिम और इमरान से इन
इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमत सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर की अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, सूरा जितना भी अहले दिल की नज़र, बज़्म लुक़मा की हिकमत मेरा मुस्तफ़ा, नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा, जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा, सुबह सनवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा, नूरियों से नहीं नारियों से नहीं न किसी और रंगत मेरा मुस्तफ़ा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है वो बशर की सूरत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वह बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा, वह राहत ही राहत मेरा मुस्तफ़ा, वह रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा, रब ने जिन पे खातम की लगा दी मुहर वह फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तिवालत मेरा मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, मौजज़ों की तिवालत मेरा मुस्तफ़ा। जब आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अम्मा आमना बच्चे को देख करके कहते आज तक मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा कि जब ये बच्चा पैदा हुआ चारों तरफ खुशबू फैल गई है, नूर फैल गया है, आंगन मुकम्मल खुशबू से मुअत्तर है, लबरेज है। थोड़ी देर के बाद अम्मा हलीमा आई, आमना तू कहती है कि मैंने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा, तुमने क्या देखा? अपने खानदान और रिश्तेदारों को देखा, अपने बिरादरियों को देखा, हाशमियों को देखा, कुरैशियों को देखा, तुमने क्या देखा? मुझसे पूछ। मैं अरब के मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ और मुख्तलिफ कबाइल के मुख्तलिफ बच्चे को मैंने देखा है, आज तक मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब आए, वो आके कहते आमना तू कहती है कि ऐसा हसीन बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा, हलीमा तू कहती है आज तक इतना हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा, तुम दोनों ने क्या देखा? थोड़ा सा जमाना, थोड़े से लोग देखा। मुझसे पूछ, मैं तिजारत के लिए अरब से इराक जाता हूँ, अरब के अतराफ में जाता हूँ, आज तक मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा। रब बोल उठा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन को भेजते हैं, जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब की तारीफ हो रही है, तू भी जाकर के कुछ कह, तू भी हिस्सा ले, तू भी जाकर के इजहार ख्यालात कर। जिब्रील अमीन आते हैं, आमना तू कहती है कि ऐसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा, हलीमा तू कहती है कि ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब बाबा जी आप कहते हो कि ऐसा हसीन बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। तुम तीनों ने क्या देखा? तुम तीनों ने थोड़ा सा जमाना, थोड़े से लोग, थोड़े से इलाके देखे। मुझसे पूछ, जिब्रील अमीन फरमाते मुझसे पूछ, मैं तमाम अंबिया को देख के आया हूँ। आदम को अराफात के मैदान में रोते हुए देखा, नूह को कश्ती के मल्लाहों में देखा, इब्राहिम को छुरी के आग में कूदते हुए देखा, इस्माइल को छुरी के नीचे देखा, और मूसा को अल्लाह से बात करते हुए देखा, ईसा को आसमान में प्रवास करते हुए देखा, ज़करिया को आरों के सामने दो लख्त होते हुए देखा। अरे मुझसे पूछ, मैं तो उन्हें भी देख करके आया हूँ जिनको देखने वालियां पागल हो गई। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह बोल उठता है, ओ जिब्राइल, ओ जिब्राइल, ओ आमना, ओ हलीमा, ओ दुनिया के सारे लोगों, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने क्या देखा? आज तुम देखते तब जब मैं पैदा करता, मैं मुस्तफ़ा जैसा बनाता, आज तक मैंने मुस्तफ़ा जैसा बनाया ही नहीं। मेरी रुबूबियत की कसम, मेरी खालिकियत की कसम, मेरी जलालियत की कसम, जिस सांचे में, जिस ढांचे में मैंने मोहम्मद को पैदा किया था, मैंने वो ढांचा ही तोड़ दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत हसन फरमाते हैं, वअहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हज़रत हसन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको देखने के बाद यूँ महसूस होता है जैसा कि अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई हो, आपको आपकी मर्जी से बनाया हो। या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल यह है कि अल्लाह ने पूछ पूछ करके आपके आज़ा बनाया हो। अल्लाह ने पूछा होगा, महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं? तो आपने कहा होगा, मेरा चेहरा ऐसे बना कि मैं आसमान की तरफ सर उठाऊं तो क़िबला बदल दे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पूछा होगा, महबूब तेरा हाथ कैसे बनाऊं? तो आपने कहा होगा, मेरा हाथ ऐसे बना कि मैं पानी के प्याले में हाथ रखूं तो चश्मे जारी हो जाए। या रसूल अल्लाह ने पूछा होगा, महबूब तेरी आंखें कैसे बनाऊं? तो आपने कहा होगा, मेरी आंखें ऐसी बना कि जिनको मैं मोहब्बत की निगाह से देख लूं वो
सहाबी रसूल बन जाए। या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल यह है कि अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी उंगलियां कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरी उंगलियां ऐसी बना कि मैं चांद की तरफ इशारा करूं, चांद दो टुकड़े होकर कदमों में आ जाए, दरख्त की तरफ इशारा करूं, दरख्त जमीन चीट कर हाजिर खिदमत हो जाए, पत्थर की तरफ इशारा करूं, पत्थर बोलने लगे, पत्थर कलमा पढ़ने लगे। या रसूल अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा पसीना कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या रसूल अल्लाह मेरा पसीना ऐसे बना कि मेरा पसीना लगाकर आयशा मक्की की औरतों में जाए, औरत कहने पर मजबूर हो जाए कि ये खुशबू कहां से मंगवाई हो। या रसूल अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरे पैर कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरे पैर ऐसे बना कि जिस धरती पर, जिस जमीन पर मैं अपना कदम रख दूं तो अर्शों पर बैठकर उस धरती की कसमें खाने लगे। वहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आपने सुना होगा उलमा की ज़बानी, उलमा आपको बतलाते होंगे कि अल्लाह ने तर्जमा लिखा, हजरत उस्मानी ने तर्जमा लिखा कुरान का, हजरत थानवी ने लिखा, हजरत लाहौरी ने लिखा। उर्दू में सबसे पहला तर्जमा रब ने लिखा। किसने लिखा? रब ने लिखा, आमना की लाल की शक्ल में, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की शक्ल में। तो फिर मुझे कहने दीजिए, इशारा हो रहा है, मैं 2-4 मिनट में अपनी बातों को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान का तर्जमा खुद लिखा है, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की शक्ल में। एक ये कुरान जो आपके घर में है, एक वो कुरान जो आपकी मस्जिद में है, एक ये कुरान जिसकी तिलावत बच्चे करते, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में है। ये हमारा अकीदा, ये भी कुरान, आका भी कुरान, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी हसीन जो 30 पारों वाला है, वो कुरान भी हसीन जो वज़्ज़ुहा के चेहरे वाला है। इस कुरान की सतरे काली, उस कुरान की जुल्फ काली, फर्क इतना, इस कुरान के पारे हसीन, उस कुरान के नज़ारे हसीन, इस कुरान की सतरे काली, उस कुरान की जुल्फें काली। ये कुरान हिदायत, वो कुरान हादी, ये कुरान वाज, वो कुरान वाइज, ये कुरान नूर, वो कुरान सिराज मुनीर, ये कुरान रहमत, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन। ये कुरान लफ्ज, वो कुरान मानी, ये कुरान मतन, वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह, वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया, वो कुरान तारीफ, ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला, ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान नबियों का सरदार। जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। ये भी आला, वो भी आला, ये भी कुरान, आका भी कुरान। ये 2 गत्तों में महफूज, वो 2 सच्चों में महफूज। हमारा अकीदा ये भी आला, वो भी आला। इशारा हो कि बात पूरी की जाए, क्योंकि हमारा टाइम था 10 से 11। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना नया भीरा, शायद हम लोगों से कहीं से गुस्ताखी या गलती हुई है, चूँकि अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खतई वन निस्यान, इंसान गलती का भूल चूक का मजमुआ है। यकीनन मारूफ राही से भी गलती हुई होगी, और गलती क्यों ना हो, इंसान है। लेकिन मैं अल्लाह से बहरहाल दुआ भी करता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, और आप सब से भी मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप भी दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हमारी गलती को माफ़ फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती इजहार अशरफ कासमी साहब वाकई जब बयान कर रहे थे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलदस्ते में सजा रहे थे, सच्ची बात यह है, कभी हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया था कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ को देखने वाली अपने पोरे काटे थे, और हज़रत आयशा फरमाती हैं जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए थे। वाकई उसी हंसी मंजर को बता रहे थे। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ आप बैठे हैं।